हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के साथ छात्र हैं तो लेकर आ चुका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक कुल यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपका विषय कोड 322 रहने वाला, 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए, राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। कक्षा 11 द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड ब आपका यहाँ से स्टार्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए बिना देरी के प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिया है राजनीतिक का अध्ययन राज्य से शुरू व राज्य पर समाप्त होता है, संक्षिप्त वर्णन करना है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान के अध्यक्ष पर ऐतिहासिक पद्धति में एक ऐसी संधि का उदाहरण देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, समानता के कानून पक्ष की विवेचना कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, न्याय के सामाजिक आयाम पर टिप्पणी करें। न्याय के सामाजिक आयाम पर आपको टिप्पणी देना है, लिखना है। सभी का आंसर बताएंगे तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर डाल दिए, आप लोग जाकर आराम से देख लीजिएगा। आगे राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों का विवेचन करें। यहाँ पर राष्ट्र के 2 कार्य हैं, इसको अच्छे से पढ़कर इसका आंसर आपको देना है। चलिए आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्न 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया, जिनमें से किसी 5 प्रश्नों के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 अंक निर्धारित है एक प्रश्न के लिए। दिया है राजनीतिक विज्ञान का परंपरा एवं आधुनिक परिभाषा की आलोचना की विश्लेषण करना है। ठीक है, आगे व्यवहारवाद का मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन करें। 14 नंबर क्वेश्चन, लास्की और मैकाइवर के विचारों का विशेष संदर्भ में संप्रभुता के बहुवादी सिद्धांत को लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता को परिभाषित करें और स्वतंत्रता समता का संबंध क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर है। पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्यों से होता है, अर्थात यह राज्य का सरकार का अध्ययन हो है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान में निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की व्याख्या करता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, राजनीतिक विज्ञान का परंपरा का दृष्टिकोण ईसा छठी है। ठीक है, यानी कि सदी 20वीं से लगभग द्वितीय महायुद्ध तक ये सूची में रहा था, प्रचलित रहा था। इसे अध्ययन सुविधा भी कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। और चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का, व्यवहारवाद का एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति और समूह को वैद्युक प्रवृत्ति दोनों की प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य पारंपरिक या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है। यह तो केवल समकालीन राजनीति अनुशासन के प्रति असंतोषजनक भावना व्यक्त करता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर शक्ति का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यह सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य या सरकार के शक्ति का मूल स्रोत उसकी भौतिक बल या शक्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए बल, आतंक और बलात्कारी ताकत का उपयोग किया जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राज्य की अवधारणा विचार का नाम है जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है और संप्रभुता का प्रयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता, सरकार राज्य के लोगों को द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह स्टार्ट हो रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है पद्धतिगत, ठीक है, व्यवहारवाद वह विशेषण है जो मनोविज्ञान को मानसिक पहलू को छोड़कर मनुष्य और जानवरों को गतिविधियों का पता लगाने के विज्ञान के रूप में पहचानती है। इसके अनुसार विश्वास और इच्छाओं व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है और अस्तित्व के संज्ञात्मक पहलुओं की व्याख्या करते हुए समय पर उन विचारों को नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। दिया गॉर्नल के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। देखिए पहला नंबर मनुष्य के सामुदायिक, ठीक है, और 2 नंबर एक प्रदेश जिसमें अस्थायी रूप से निवास करते हैं। 3 नंबर है आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और 4 नंबर जनता की इच्छा से कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। दिया है स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक में स्वर्गीय विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, समानता और प्रस्थिति का नाम, जिसके कारण सभी व्यक्तियों अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता और समता परस्पर विरोधी हैं, इस अभिन्नता के समर्थक मानते हैं इसमें कोई भी समानता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद लिखना है ना, इसके नीचे लिखना स्वतंत्रता का मतलब बिना कोई रोक टोक के अपनी इच्छा से कार्य करना, बोलना, सोचना। वहीं समानता का मतलब है सभी लोग अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार अवसर पर सीमाएं दी जाए। ठीक है, स्वतंत्रता और समता मानव के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए 2 अहम रूप निभाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग आराम से जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।